हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, इस वीडियो में चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए तो बिना देर किए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। चलिए जल्दी बताइए, कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है? जल्दी बताइए। ग्लूकोज की। ओके, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा है अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन। चलिए, हो गया। अगला, चलिए चौथा नंबर देखिए, हरित लवक। क्या कह रहा है? हरित लवक के अंदर झिल्लियों से बनी नलियों को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? थाइलाकोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइलाकोइड। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिकीय प्रतिक्रिया हरित लवक से किस हिस्से में होती है? तो ये ग्राना में होती है। कहाँ होती है? ग्राना में। आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो किससे निकलता है? जल से निकलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां नंबर। सातवां नंबर भी क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम, कि प्रकाश संश्लेषण में O2 की उत्पत्ति किससे होती है? तो किससे होती है? जल से होती है। ठीक है। आठवां देखिए, पायरुवेट के विखंडन से CO2 और H2O तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, तो ये जो क्रिया होती है किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन का अंततः अमीनो अम्ल में रूपांतरण कौन करता है? तो ये कौन करता है? एक्सोपेप्टाइडेज। ठीक है, एक्सोपेप्टाइडेज। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से संबंधित है। किससे? उत्सर्जन। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, पादप में जाइलम उत्तक उत्तरदायी है, तो जाइलम जल के वहन के लिए है। किसके लिए होता है? और फ्लोएम खाद्य पदार्थों के लिए, भोजन के लिए। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की सामान्य हृदय धड़कन तो 72 बार प्रति मिनट होता है। ठीक है, तो 72 बार 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें प्राणी संभोजी प्रकार का पोषण पाया जाता है? जल्दी बताइए। तो प्राणी संभोजी वो जीव होते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं? ठोस या तरल के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन हो जाएंगे? अमीबा। ठीक है, अमीबा अपने भोजन को मतलब उत्पादों की सहायता से ग्रहण करता है, और वो भी ठोस या तरल के रूप में। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरित लवक किस कोशिका में पाए जाते हैं? हरित लवक किस कोशिका में पाए जाते हैं? तो ये खम्भोत्तक कोशिका होता है। ये प्लांट टिश्यू का एक टाइप है। ठीक है, प्लांट सेल का, सॉरी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए अंतिम ऊर्जा स्रोत। तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए अंतिम ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, जंतु किस लक्षण में पादपों से मिलते हैं? तो यह दिन रात श्वसन करते हैं, तो सही में करते भी है। चलिए ये देख लेते हैं। बी देखिए, एक केवल दिन में श्वसन करते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है। यह केवल रात में श्वसन करते हैं, ऐसा भी नहीं है। यह केवल आवश्यकता पड़ने पर श्वसन करता है, ऐसा नहीं है। तो ये तीनों गलत हो जाएगा। सही क्या है? आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखिए, श्वसन क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? श्वसन क्रिया का नियंत्रण कौन करेगा? हृदय, फेफड़ा? हाँ भाई, फेफड़ा। कौन करेगा? अच्छा, श्वसन, यहाँ पे क्वेश्चन है श्वसन क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका नियंत्रण जो है वो कौन करेगा? मस्तिष्क का मेडुला करता है। थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये अलग से उठाया गया है, तो मस्तिष्क का मेडुला करेगा। ठीक है, फेफड़ा श्वसन में सहायता तो होता है, तंत्र तो है, लेकिन नियंत्रित जो है ये मस्तिष्क के द्वारा ही होता है, मेडुला के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैव ऑक्सीकरण में ऊर्जा किस रूप में बनता है? तो जैव ऑक्सीकरण में ऊर्जा जो है किस रूप में बनती है? एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्वास दर किस समय सबसे कम होगा?
तो अक्सर आदमी खेलता कूदता है, बोलता है, खाता है, तो इसमें एनर्जी लगता है, तो श्वसन की क्रिया तेज हो जाती है। लेकिन कब कब होती है? जब वो सो रहा होता है, उस समय कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा होता है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं? तो केंद्रक को कहेंगे, जीव द्रव्य को कहेंगे, कोशिका को कहेंगे, किसको बोलेंगे? जल्दी बताइए, क्वेश्चन ऊपर करते हैं। किसको बोलेंगे? जीव द्रव्य को। ठीक है, भौतिक आधार की बात हो रही है। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, मस्त क्वेश्चन। दुग्ध प्रोटीन के पाचन के लिए कौन एंजाइम जिम्मेदार है? मतलब दूध में जो प्रोटीन होता है उसके पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? कौन सा एंजाइम है? रेनिन। क्या नाम है इसका? रेनिन। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप तो कितना होता है? 120/80 mmHg। ठीक है, 120/80 mmHg। ओके, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है, तो इसमें हो जाता है यूरिया। क्या हो जाएगा? यूरिया। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, 24 देखिए, 24 नंबर है, नाइट्रोजनीय एवं अन्य उत्सर्जी पदार्थों का बहिष्कार होता है। तो इस सब मतलब जो भी नाइट्रोजनीय और अन्य उत्सर्जी पदार्थों का जो बहिष्कार होता है वो किसके द्वारा होता है? उत्सर्जन के द्वारा। ठीक है, उत्सर्जन के द्वारा ये सारे पदार्थ, नाइट्रोजनीय पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। ओके, 25 नंबर देखिए, यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होगा? यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में। आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए, भूलना नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़े, कलर सही लग रहा। 26 नंबर देखिए, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। कुछ कलर ज्यादा ही लग रहा है, चलो ये ट्राई मारते। यही सही था यार। हो गया। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 27 नंबर, कौन सी रुधिर कणिका ऑक्सीजन परिवहन में भाग लेती है? तो ऑक्सीजन के परिवहन मतलब ऑक्सीजन किसके द्वारा जाता है? मतलब रक्त में। ठीक है, तो आरबीसी का जो रेड ब्लड सेल का जो हीमोग्लोबिन होता है वो ले जाता है, तो आरबीसी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। हीमोग्लोबिन तो ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो कौन सी रुधिर कणिका की बात हो रही है? तो लाल रुधिर कणिका ले जाएगा ना, है ना। तो आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, लाल रुधिर कणिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, रुधिर किस प्रकार के उत्तक है? तो तरल संयोजी उत्तक है। तो यहाँ पे संयोजी उत्तक एग्जाम्पल दिया है। क्या दिया है? संयोजी उत्तक। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? संयोजी उत्तक। ओके, 29 नंबर देखिए, यकृत में यूरिया संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोलेंगे, और एक सेकेंड, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्निथिन चक्र। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी, और उपयुक्त सभी। तो ये आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। देखिए, चलिए 31 नंबर देखिए, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में से विकार स्रावित नहीं होता? सॉरी, एक सेकेंड, ये देखिए, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, ग्रासिका के द्वारा। ठीक है, 32 नंबर, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संयोजन, संश्लेषण, उपचयन, अपचयन, कौन सी है यार? जल्दी बताओ, कैसी है? अपचयन अभिक्रिया। ओके, 33 देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कौन सी विधि होती है? मृतजीवी पोषण। ठीक है, चलिए 34 नंबर, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है तो कूटपादों के द्वारा। किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला अगला चैप्टर है हमारा नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कौन करता है? तो जल्दी बताइए, कौन करता है नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य? चलिए, तंत्रिका और हार्मोन मिलकर नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। दूसरा, जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन
हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य करना करना क्या कहलाता है? तो नियंत्रण एवं समन्वय कहलाता है। क्या कहलाता है? नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन है? तो ऑक्सीन, ऑक्सीन जो है ये पादप हार्मोन है, थायरोक्सिन ये पादप हार्मोन नहीं है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, जंतु हार्मोन। बाकी जिबरेलिन, साइटोकाइनिन ये सब किसके हार्मोन है? पादप हार्मोन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इंसुलिन तो जंतु हार्मोन है, एस्ट्रोजन भी जंतु हार्मोन, थायरोक्सिन भी है, साइटोकाइनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन। आंसर हो जाएगा डी। चलिए, पांचवा नंबर देखिए, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो ये होता है एब्सिसिक एसिड के कारण। किसके कारण? एब्सिसिक एसिड। फल बेचने वाले कौन से पादप नियंत्रक का प्रयोग करते हैं फल को पकाने के लिए? किसको? फल को पकाने के लिए। तो ये होता है, जो होता है इथिलीन होता है। क्या होता है? और ये गैस के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इथिलीन। सातवां है, अधिकतर पादप नियंत्रक पौधे के किस भाग पर उत्पन्न होते हैं? तो ये जो होते हैं, ऑप्शन पढ़ लीजिए तो कुछ समझ में आएगा। बढ़ते तनों के अग्रभाग पर, तो ये भी होता है। ठीक है, बढ़ते तनों के अग्रभाग भाग पे भी पादप नियंत्रक पौधे के विकास के लिए होता है। ठीक है, और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पे भी होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी, ए और बी दोनों। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, समझने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखें, 9 नंबर, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है? तो अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, 3 भाग। चलिए, 10वां है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। समझ आया दोस्त? सिनेप्स बोलेंगे। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन देखें, शरीर का प्रधान नियंत्रक ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। 12 नंबर, अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसी होती हैं? तो नलिका विहीन होती है। कैसी होती है? नलिका विहीन। बी, हाँ, तो आंसर हो गया बी। 13 नंबर क्वेश्चन देखें, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा किस हार्मोन का इंजेक्शन देकर की जाती है? तो इसके इलाज के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। मधुमेह के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? इंसुलिन। ठीक है, चलिए, 14 नंबर, लैंगरहंस की दीपिका, तो ये कहाँ पाई जाएगी? ये पाई जाती है अग्न्याशय में। कहाँ पाई जाती है? अग्न्याशय में। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 15, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या स्रावित करती है? तो ये किस क्या स्रावित करती है? हार्मोन। क्या? हार्मोन। ठीक है, 16, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, तो मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी है? जल्दी बताइए। सी हो जाएगा। कौन सी होगा? पिट्यूटरी ग्रंथि। ओके, चलिए, 17 है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। ठीक है, 18, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा? मधुमेह होता है। क्या होता है? मधुमेह। ठीक है, और आयोडीन की कमी से भेगा रोग, वृद्धि हार्मोन की कमी से बौनापन। ठीक है, चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से आगे क्वेश्चन, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा? जल्दी बताइए। चलिए, कीटिनिज्म। ठीक है, कीटिनिज्म। मानव में डायलिसिस थैली है। ठीक है, तो डायलिसिस थैली कौन है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, ये होगा नेफ्रॉन होगा। क्या होगा? नेफ्रॉन। सर्जन से संबंधित कहाँ होता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन अगर है नेफ्रॉन, तो ये हो सकता है, लेकिन इसमें दोनों में कंफ्यूजन है, इनमें से कोई भी नहीं दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन है थोड़ा, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा डिले कीजिए। ओके, 21 नंबर में आ जाइए। 21 नंबर, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को कहते हैं। तो अगर रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया।
ग्लूकोज की मात्रा जब ब्लड में बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं? एक बार फिर से बोलिए, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। चुईमुई के पौधे में स्पर्श के कारण पत्तियों का सिकुड़ जाना किस प्रकार की गति है? तो ये क्या होता है? अनुकुंचन के कारण होता है। क्या किसके कारण होता है? अनुकुंचन के कारण। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी प्रक्रिया केवल जंतु में पाई जाती है? केवल जंतु में। तो तंत्रिकीय नियंत्रण जो है केवल जंतु में पाया जाएगा। हार्मोन नियंत्रण तो पेड़ पौधों में भी होते हैं, श्वसन भी होता है पेड़ पौधों में, प्रसरण भी होता है, लेकिन तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं होता। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, शारीरिक संतुलन मस्तिष्क के किस भाग से नियंत्रित होता है? तो ये होता है अनुमस्तिष्क के द्वारा। किसके द्वारा? अनुमस्तिष्क के द्वारा। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, 25 देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है? क्वेश्चन देखिए, नियंत्रित करता है। ठीक है, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करने का जो काम है वो कौन करता है? मेडुला करता है। कौन करता है? मेडुला। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। 26 नंबर है, इनमें से कौन सा हार्मोन दूध का निर्माण करता है? किसका निर्माण करने की बात करें? दूध का, सॉरी क्या बोलता है? दूध। चलो, तो प्रोलैक्टिन जो होता है वो दूध का निर्माण करता है। ठीक है, मादा में। 27 नंबर, जड़ों में कैसी वृद्धि होती है? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। तो ये गुरुत्वाकर्षण होता है। किससे होता है? सॉरी, जड़ों में जो वृद्धि होती है किसके द्वारा होता है? जलानुवर्तन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मतलब पौधे का जड़ जो है वो नीचे जल की तरफ ज्यादा खींचता है। ठीक है, तो धनात्मक जलानुवर्ती। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कीटों के अचानक सामने से उड़कर आने पर पलकें बंद हो जाती है। होता है ना, अक्सर ऐसा होता है कि सामने से कीड़ा आ रहा है और देखने मतलब आंख तक पहुंचने से पहले आंखें क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो ये कैसी प्रक्रिया है ये पूछने का प्रयास हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है? हमारी चेतना एवं चौकन्नापन के कारण होता है क्या? तो ऐसा नहीं है। साधारण प्रत्यावर्ती क्रिया है, एकदम बिल्कुल ये साधारण प्रत्यावर्ती क्रिया है। ठीक है, जो अक्सर होता है। क्वेश्चन है एलएच हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कार्य क्या है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो कार्य है ये अंडोत्सर्जन जो होता है, अंडोत्सर्जन उसके लिए है। ठीक है, रिवोल्यूशन के लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है जीव जनन, मतलब अगला चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, जनन से संबंधित क्वेश्चन है इसमें। देखते हैं, तो जीव जनन कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन, सजीव जिस प्रक्रम द्वारा अपना संख्या वृद्धि करते हैं तो वो क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। आंसर हो जाएगा ए। दूसरा है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन जो है वो मुकुलन द्वारा होता है। तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल सही है? किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो ये किसमें होता है? ईस्ट में होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मतलब कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो कौन सा है? देखिए, मादा जनन तंत्र में पहले देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे आंसर क्या है। अंडाशय ये मादा जनन का भाग है, गर्भाशय भी है, ये भी है। तो शुक्रवाहिका मतलब शुक्राणु वाला भाग तो नर में होगा ना, तो ये हो जाएगा नहीं है। ठीक है, चौथा परागकोश में होता है। परागकोश में क्या होता है? परागकण होते हैं। आंसर हो जाएगा डी। थोड़ा लंबा चल रहा है लेकिन लगे रहिए। ओके, चलिए, एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। तो एकल जीवों में जो प्रजनन की विधि है वो खंडन के द्वारा भी होता है, विखंडन के द्वारा भी होता है, बीजाणु समासन के द्वारा भी होता है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें सभी। क्या हो जाएगा? इनमें सभी। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, द्विखंडन होता है। द्विखंडन होता है तो द्विखंडन किस में होता है? अमीबा में होता है। पैरामीशियम में द्विखंडन नहीं होता। ओके, अमीबा में होता है। सातवां, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पतियों द्वारा, फूलों द्वारा। किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा। ओके,
8वां, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। तो मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो ये बनता है भ्रूण। क्या बनता है? सॉरी, निषेचन के फलस्वरूप बनेगा जाइगोट, तो उसको बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज। उसके बाद भ्रूण बनेगा। ओके, चलिए। युग्मनज आंसर हो जाएगा बी। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं बिना देर किए, सुबह सुबह। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का भाग फल में बदलता है? तो कौन से फूल का भाग जो है फल में बदल जाता है? तो ये है अंडाशय। क्या है? सॉरी डियर, अंडाशय। आंसर हो जाएगा सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 10 नंबर है, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? ठीक है, तो ये कौन सा जननांग है? जल्दी बताइए। 1 सेकेंड। हाँ, तो ये पुंकेसर जो है ये कौन सा भाग है? नर भाग है। ठीक है, एक होता है स्त्री केसर, तो वो हो जाएगा मादा भाग। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि ब्रायोफाइला में कौन से भाग में क्रमिक प्रवर्धन होता है? तो ये पतियों में होता है, मतलब एकमात्र एग्जाम्पल जो पतियों के द्वारा प्रवर्धन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अब कह रहा है कि मादा जननांग की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग कौन है? तो ये जो होते हैं क्या होते हैं अभी बताया हूं मैं, स्त्री केसर होता है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ईस्ट में होता है जी। किस में होता है? ईस्ट में होता है। ठीक है, 14 नंबर, पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अभी देखा मैंने। ठीक है, 15 नंबर देखिए, मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या। तो मानव का जो शुक्राणु होता है उसमें गुणसूत्र की जो संख्या है वो कितनी होंगी? मानव वाला में कितना होगा? जल्दी बताइए। संख्या पूछ रहा है दोस्त, संख्या, गुणसूत्र की संख्या, तो कितने होंगे? 23। कितना आ जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है, 46 नहीं होंगे, 23 मादा से आएंगे, 23 नर से, तब जाके 40 होंगे। ओके, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को क्या कहते हैं? तो ये निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन। चले आगे बढ़े। एड्स रोग का प्रमुख कारण है, तो असुरक्षित यौन संबंध। क्या है? असुरक्षित यौन संबंध। ठीक है, खून की कमी, विटामिन की कमी, पोषक तत्वों की कमी से नहीं होता, असुरक्षित यौन संबंध से। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। ओके, बिहार आगे बढ़े। 18 नंबर, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? जल्दी बताइए। तो हो जाएगा बी, मतलब आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अंडाशय जो होते हैं कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, 19 नंबर, सर्जिकल विधि द्वारा फैलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध करना क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं स्त्री बाध्यकरण। क्या बोलते हैं? स्त्री बाध्यकरण। ठीक है, 20 नंबर, किस रोग में मनुष्य की आत्मरक्षा तंत्र कमजोर हो जाती है? तो ये होता है एड्स में। किस में होता है? एड्स में हो जाता है। ओके, चलिए आगे देखिए। 21 नंबर, स्त्रियों में लैंगिक चक्र कितने दिनों के अंतराल पे शुरू हो जाती है? तो ये जो होता है ये कितने दिनों के अंतराल पे होता है? 28 दिन पे। ठीक है, कितना हो जाएगा? 28 दिन। ठीक है, 22 होते हैं। 22 देखते हैं, स्त्रियों में भ्रूण काल कितने दिनों का होता है? तो ये जो होता है कितने दिनों का होता है? 270 दिन। 9 3 27, कितने महीने? 9 महीने। कितने दिन? 30 दिन। कितना हो जाएंगे? 270। यही कैलकुलेशन है। ओके, चलिए आगे। 23 नंबर, बीज का निर्माण होता है तो बीजांड में। कहाँ पे होगा? बीजांड में। ठीक है, 24, निम्नलिखित में से कौन सा जन्म हार्मोन कहलाता है? नाम है इसका, क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 24 का हो जाएगा बी। 25 का देखिए दोस्त, एक अंडे के निषेचन के लिए कितने शुक्राणुओं की आवश्यकता है? एक। कितने की आवश्यकता है? एक मात्र एक। 26 नंबर, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में अनुकूलन परिस्थितियों में कैसे प्रजनन होता है? तो ये कैसे प्रजनन होता है? समविखंडन द्वारा। किसके द्वारा? समविखंडन के द्वारा। ओके, आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्त, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, किसमें पाया जाता है?
तो ये जो है नर स्तनधारियों में पाया जाता है। ठीक है। 28 नंबर देखिए, हमारे रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक कौन क्षतिग्रस्त करता है? तो HIV जो रोग होते हैं ये हमारे रोग निरोधी क्षमता जो होते हैं हमारे शरीर में, वो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस पावर उसको नष्ट कर देते हैं। ठीक है। HIV टाइप के जितने भी रोग होते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएंगे HIV, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। पराग कोश से वर्तिकाग्र, पराग कोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं परागन। क्या बोलते हैं? परागन। परागकणों का मतलब परागकण जो होते हैं स्त्री केसर पे आते हैं पराग कोश से निकल करके, तो इसे बोलते हैं परागन, प्रक्रिया को बोलते हैं परागन। ठीक है। कैसे? मनुष्य में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? ठीक है। मनुष्य में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन की क्रिया कहाँ होगी? कहाँ होगी? फैलोपियन नली में होगी। कहाँ पे होती है निषेचन की क्रिया? कहाँ होती है? फैलोपियन नली में। बोले गर्भाशय में दोस्त मतलब भ्रूण मतलब बढ़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिकता एवं जैव विकास से। ठीक है। निषेचन चैप्टर हो गया, अनुवांशिकता एवं जैव विकास। मानव में वंशागति के मुख्य नियम सर्वप्रथम किसने दिए? तो सर्वप्रथम जो इस वंशागति के सही नियम देने वाले व्यक्ति मेंडल साहब रहे। कौन रहे? मेंडल। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कोशिका में जीन कहाँ स्थित होता है? तो कोशिका में जीन कहाँ स्थित होता है भाई? केंद्रक में होगा। कहाँ होगा? तो यहाँ पे गुणसूत्र और ब्रैकेट में केंद्रक दिया है, तो यहाँ पे मारेंगे, आंसर हो जाएगा बी। तीसरा देखिए, सभी जीवों के वंशागत गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी जाना क्या कहलाता है? तो अनुवांशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुवांशिकता। ठीक है। अभी ये जो क्वेश्चन है देखो याद ध्यान से, मेंडल के प्रयोग के लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बौने मटर के पौधे सफेद पुष्प के कराया गया, तो इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे परंतु आधे बौने थे। इसे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधे की अनुवांशिकता रचना निम्न थी। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है TTWW। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा आपको समझ में आया होगा मेंडल का थ्योरी, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ओके, अभी थ्योरी समझाने की समय नहीं है। 5वां नंबर देखिए, समजात अंगों के उदाहरण है। तो हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद जो है ये समजात अंगों का उदाहरण है। ठीक है। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो संख्या पूछ रहा है, संख्या कितना होगा? युग्मक में पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है? युग्मक में। ठीक है। तो संख्या पूछ रहा है, आज जोड़ा दिया है। ठीक है। तो ध्यान रखना है। ठीक है। 23 जोड़े कितने होंगे? 23 जोड़े। ठीक है। चलिए 7 नंबर देखिए, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो हमारा जो समानता है वो किससे? चीन के छात्र, चिंपांजी, मकड़ी, जीवाणु। तो हमारी जो समानता है वो किससे है? चिंपैंजी से। किससे? चिंपैंजी। किससे? चिंपैंजी। ठीक है। 8वां नंबर, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? तो मटर का पौधा था। ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की उपेक्षा कितनी विभिन्नता होगी? तो इसके द्वारा जो होती है वो ज्यादा विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है। आगे बढ़े, ज्यादा और कम की बात हो रहा था, दूसरा क्वेश्चन है। हाँ, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डार्विनवाद। ठीक है। डार्विन साहब ने सिद्धांत दिया था। और मेंडल के पूछ रहा है, मेंडल के एक एकल संकरण जो प्रयोग था उसमें F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे का जो लक्षण प्ररूपी फिनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप नहीं पूछ रहा है, फिनोटाइप पूछ रहा है, तो फिनोटाइप 3:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक सेकेंड दोस्त, जीनोटाइप नहीं है, फिनोटाइप है। तो फिनोटाइप क्या हो जाएगा? 1:2:1। तो क्या हो जाएगा? 1:2:1 हो जाएगा। ओके। वैसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति में समान होते हुए भी कार्यों में असमानता दर्शाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो कार्य में असमानता दर्शाते हैं समान होते हुए भी,
तो उसको बोलेंगे समजात अंग। क्या बोलेंगे? समजात अंग। 13 नंबर, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो ये जो है समवृत्ति अंग है। कैसे अंग है? समवृत्ति। ठीक है, एक जैसे काम करते हैं। ठीक है, चलिए 14 नंबर, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास सिद्धांत के जनक कौन थे? तो जैव विकास सिद्धांत के जनक थे चार्ल्स डार्विन। कौन थे? चार्ल्स डार्विन। ओके। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसिपियंस। आंसर हो जाएगा सी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखें। हाँ, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है, तो कोशिका में जो अनुवांशिक पदार्थ होता है कौन होता है? डीएनए। कौन होता है? डीएनए। ठीक है, डीएनए गुणसूत्र बने होते हैं, तो किसके होते हैं? डीएनए और आरएनए के। ठीक है, मनुष्य का एक अवशेषी अंग है, तो इसका जो अवशेषी अंग है वो है क्या? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, जो हमारे शरीर में अपेंडिक्स अंग है, ठीक है, पाचन तंत्र में, वो क्या है? अवशेषी अंग है कि नहीं है? चलिए अब आ गया हमारा पर्यावरण से क्वेश्चन। पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? कितने घटकों का बना होता है मेरे डियर? बताइए जल्दी। चलिए कितना होता है? चलिए 2 घटकों का। ठीक है, जैव वातावरण में शामिल है, तो मतलब ये जो घटक के बारे में पूछ रहे कौन सा? जैव और अजैव घटक है। सिंपल सा बात है। ओके, 2 घटक जैव वातावरण में शामिल है जंतु, पौधे तथा मनुष्य। ठीक है, मतलब इसमें जो दिया है इसमें से इसके अनुसार से आंसर जो है बी सटीक है। ठीक है, दिल जो गया हार। हाँ चलिए, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो सिर्फ कौन से समूहों में जैव निम्नीकरण पदार्थ है? घास, फूल तथा चमड़ा। क्या है? घास, फूल तथा चमड़ा। ओके। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास गेहूं खाता है? अरे ये कैसे खा लेगा भैया? गया। बकरी, बकरी को गाय खा जाएगा क्या? नहीं खाएगा यार। घास को बकरी खाएगा? खाएगा। बकरी को आदमी खा जाएगा? सही है। घास को मछली कैसे खाएगा यार? छोड़ो। ठीक है, तो 5वां नंबर देखिए। 5वां नंबर है, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है? तो बाजार जाते समय कपड़े का थैला ले जाना। हाँ भाई सही है। कार्य समाप्त हो जाने पर बल्ब तथा पंखे को स्विच ऑफ करना। सही है, बढ़िया बात। स्कूटर से विद्यालय छोड़े जाने के बजाय विद्यालय पैदल जाना। पैर दर्द करेगा ना। चलो, तो सी भी सही है, लेकिन तो उपयुक्त सभी कथन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओके डियर। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करता है पराबैंगनी किरणों के। किसको अवशोषित करता है? पराबैंगनी किरणों। 7वां, जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन है? तो जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, घास स्थलीय पहाड़ी तंत्र में उत्पादक है, तो इसमें जो उत्पादक है ये कौन है? घास है। कौन है? घास। ठीक है, अगला 9वां नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो ये समताप मंडल में है। किस मंडल में? समताप मंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर, थोड़ा छोटा करते देखते हैं। चलिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कृत्रिम पाड़ी तंत्र का उदाहरण है। तो कृत्रिम पाड़ी तंत्र का जो उदाहरण है वो है बगीचा। क्या है? बगीचा। मतलब तालाब, झील, वन, ये सब प्राकृतिक बनाता है। बगीचा जो है मनुष्य अपने लिए बनाता है, तैयार करता है। प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य। 12 नंबर, इनमें से कौन प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है? तो जो शाकाहारी होगा वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। ओके, आंसर हो जाएगा ए, शाकाहारी। ठीक है, 13 नंबर, हरे पौधे कहलाते हैं तो उत्पादक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? उत्पादक। 14 नंबर, ओजोन अवक्षय, ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से जो जिम्मेवार गैस है वो कौन है? CFC। नाम क्या है पूरा? क्लोरोफ्लोरो कार्बन। तो CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 16 नंबर, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में मुख्य रूप से उपस्थित है?
ठीक है, तो ये किस परत में मुख्य रूप से उपस्थित है? समताप मंडल, अभी पढ़े। ठीक है, 17 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये सूर्य से, प्रकाश सूर्य से मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से आहार श्रृंखला का कौन सा क्रम सही है? देख लो भाई, घास भेड़िया खाएगा, भेड़िया को हिरन खाएगा, हिरन को कहीं भैंस खाता है? नहीं खाएगा यार, ये वाला गलत हो गया। घास को सांप नहीं खाएगा, घास को कीट खाएगा, अच्छा बात, पक्षी कीट को खा जाएगा और सांप पक्षी को खा जाएगा। ओके, हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए अब है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ठीक है, तो एक पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है? तो ये मृदा, वन, जल, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, ये सभी। 20 नंबर, विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल है? 70%। तीसरा, निम्न में से कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो पॉलीथीन नहीं होगा, घास, खुश, ये फूस जो होंगे हो जाएंगे। ठीक है, चौथा नंबर, पर्यावरण को बचाने के उपाय क्या है? पर्यावरण को बचाने के उपाय क्या है? तो पर्यावरण को जो बचाने का उपाय है, क्या करना है? कम उपयोग करना है, पुनःचक्रण करना है, पुनः उपयोग करना है, अर्थात इनमें से सभी। ठीक है, पांचवा नंबर, निम्नलिखित संसाधनों में किन्हीं संयमित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है? तो ये आवश्यकता क्या है? कोयला का, पेट्रोलियम का, जंगल का, और तो इनमें से सभी। क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा डी। ठीक है, पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन क्या है? क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता। ठीक है, तो इसके अग्रणी नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। सातवां नंबर देखिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं, तो इसको बोलते हैं नम क्षेत्र। क्या बोलते हैं? नम क्षेत्र। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए, आठवां नंबर क्वेश्चन है, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? तो पेड़ों के अंधाधुंध कटाई सही है, खनन को भी रोकना होगा, जानवरों द्वारा चारा के रूप में उपयोग ये भी रोकना होगा थोड़ा, और उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, स्वच्छ जल का पीएच जो होता है वो कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम ना जीरो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? ठीक है, तो ये जो कुआं, तालाब, समुद्र कौन सा है? तो ये हो जाएंगे कुआं। ठीक है, अगर अभी तक आप मेरे साथ वीडियो में टिके हुए हैं तो आपको बहुत मजा आया होगा, और आपको आपका जो है मतलब बायोलॉजी का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। धन्यवाद।